नमस्कार। रिम डिफेंस एकेडमी के यूट्यूब चैनल पर आप सबका स्वागत करता हूं। दोस्तों, आज अपन बात करेंगे राजस्थान पुलिस कांस्टेबल फिजिकल टेस्ट के दौरान क्या क्या सावधानी आपको रखनी है। 28 तारीख से आपके फिजिकल शुरू हो रहे हैं, तो इसके दौरान टेस्ट के दौरान आपको किन किन चीजों का ध्यान रखना है मैंने पॉइंट वाइज बताने की कोशिश की है। वैसे पिछले वीडियो में मैंने डिटेल सारी चीजें बताई है, बट हो सकता है आपने वो वीडियो नहीं देखा हो, तो इस वीडियो में भी आपको मैं दोबारा से एक बार कुछ चीजें रिवाइज भी कर देता हूं, जिससे आपको इनसे मदद मिल सके। आपकी तैयारी बहुत अच्छी है, बहुत अच्छी आपने तैयारी कर भी ली है। अब अपनी तैयारी पे विश्वास रखिए, अपने आप पर विश्वास रखिए और याद रखिए, भाग्य कोई लिखा हुआ दस्तावेज नहीं है, इसे तो रोज रोज मेहनत करके लिखना पड़ता है। तो आपकी तैयारी की कड़ी में ये भी एक कड़ी होगी। ये 5-7 मिनट का टाइम भी आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट होगा अगर आप ध्यान से सुनेंगे। तो जो बच्चे पहली बार चैनल पे हैं वो चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं। जो नियमित मेरे स्टूडेंट हैं वो वीडियो को पूरा देखिए, जिससे आपको भी इसका फायदा मिल सके। सबसे पहले तो जैसे ही आप फिजिकल के दौरान वहां खड़े होते हो तो आपको दिशा निर्देश ध्यान से सुनना है। वहां आपको हर एक चीज बताई जाएगी, कैसे आपको रनिंग स्टार्ट करनी है, कहां से आपका टाइम शुरू होगा, कितने राउंड आपको लगाने हैं, कहां आपको दौड़ फिनिश करनी है, बीच में आपको किन किन चीजों का ध्यान रखना है, ये सारी चीजें आपको बताई जाएंगी, ये इंस्ट्रक्शंस आपको दिए जाएंगे। तो उनको ध्यान से सुनना है और कोई डाउट होता है तो उनको पूछना भी है। चुपचाप नहीं रहना है, क्योंकि वो थोड़ा सा डाउट आपका वो आपको बहुत पीछे ला देगा। और दौड़ में सिर्फ एक ही चांस होता है, किसी भी सूरत में कोई भी आपको दूसरा चांस नहीं देगा, नहीं मिलेगा, चाहे आप कुछ भी करते रहना बाद में। और स्पेशल ये दिक्कत बेटियों में ज्यादा आती है कि वो पहले ध्यान देती नहीं है, बाद में फिर आंसू बहाती है। तो इसलिए इस चीज से बचने के लिए आपको हर इंस्ट्रक्शंस को ध्यान से सुनना है। हर बैच में 1-2 बैच के बाद एक आधे बच्चे के साथ ऐसा होता ही होता है कि वो इंस्ट्रक्शंस ध्यान से नहीं सुनने की वजह से फेल हो जाता है। पूरे चक्कर टाइम से पहले लगा के रुक जाता है, बाद में पता चलता है एक चक्कर कम रह गया या थोड़ा सा पीछे रह गया, 100 मीटर पीछे रह गया। तो ये इस तरह की स्थिति तब आती है जब हम इंस्ट्रक्शंस को ध्यान से नहीं सुनते हैं। इसके बाद दूसरा बहुत इंपॉर्टेंट चीज है कि नशा, टेबलेट, इंजेक्शन, शक्तिवर्धक दवाइयां, ये आपको किसी भी सूरत में नहीं लेनी है। बहुत से बच्चे हैं जो अच्छे टाइमिंग में रनिंग कर रहे हैं, उसके बाद भी उनको ये डाउट रहता है कि कोई ऐसी दवा मिल जाए, कोई ऐसा इंजेक्शन मिल जाए, कोई ऐसी खाने की चीज मिल जाए, कोई ऐसा ड्रिंक मिल जाए जिससे कि हम और अच्छी रनिंग कर पाए। तो ये सारी चीजें बेटा शॉर्टकट है, ये सारी चीजें हैं जो नुकसानदायक हो सकती हैं, इनके दुष्परिणाम सामने आते हैं बाद में। तो इनसे आपको दूर रहना है। आप थोड़ी सी पावर और लगाइए, आराम से कर लेंगे, बहुत बड़ी दौड़ नहीं है, आसान सी दौड़ है, बिल्कुल आराम से कर लेंगे। किसी के बहकाव में, किसी साथी के, किसी दूसरे के चक्कर में नहीं आए। वो किस मकसद से आपको ये चीज ऑफर कर रहा है आपको पता भी नहीं चलेगा। हो सकता है कि वो आपकी जिले से परीक्षा दी हो उसने भी, और वो आपको फेल कराना चाह रहा हो, आपके नंबर उससे ज्यादा हो, तो उस कंडीशन में भी कुछ लोग ऐसा ऑफर कर देते हैं और हम उनको मान लेते हैं। और स्पेशली अनजान आदमी से तो ये कोई भी चीज आपको लेने से बचना है। इसके बाद सांस फूलने पर क्या करना है, तो सांस रनिंग के दौरान अगर फूल जाता है तो उस कंडीशन में स्पीड थोड़ी सी कम करनी है, किसी भी सूरत में मैदान से हटना नहीं है। बहुत एग्जाम्पल ऐसे देखे हैं जो बच्चे बीच में रुक जाते हैं और उसके बाद में दोबारा दौड़ना शुरू कर देते हैं और फिर से पूरी दौड़ टाइम में कंप्लीट कर लेते हैं। तो कई बार ऐसा हो सकता है कि तेज दौड़ने की वजह से बीच में सांस फूल जाए, तो धीरे चलिए, सांस को कंट्रोल करिए, फिर दोबारा स्पीड कर दीजिए। और रुकना पड़े तो रुक भी लीजिए, लेकिन खड़े मत रहिए एक जगह, आप दूरी जरूर निकालिए, तेज तेज चलिए, 100 मीटर 200 मीटर तेज चलिए और उसके बाद में फिर से दौड़ना शुरू कर दीजिए। तो ये करना है अगर आपका सांस फूल जाता है। सांस फूलना कोई बीमारी नहीं है, स्वाभाविक प्रक्रिया है, हर आदमी का फूलता है अगर वो ताकत से ज्यादा ताकत लगाता है। जितनी उसकी स्टेमिना है, सांस लेने की जितनी उसकी पावर है, अगर उससे ज्यादा हम सांस लेने की कोशिश करेंगे, ज्यादा ताकत अगर हम लगाएंगे तो सबका सांस फूलता है। तो उस कंडीशन में आपको बस स्पीड कम करनी है और उसको कंट्रोल करना और लंबे लंबे सांस लेना है और उसके बाद फिर से दौड़ना शुरू कर देना है। इसके बाद दूसरों को देखकर गलती नहीं करना है। दूसरों को देखकर गलती नहीं करने का मतलब है कि बहुत से बच्चे गलती कर रहे होते हैं। क्या गलती कर रहे होते हैं, बीच में पानी पी सकते हैं, बीच में पैदल चल सकते हैं, शुरू में बहुत तेज दौड़ सकते हैं। तो ये छोटी छोटी चीजें हैं, इनसे आपको परेशान नहीं होना है, आपको सिर्फ अपने आप से कंपटीशन रखना है, क्योंकि वहां जो कंपटीशन है वो टाइम का है, रनिंग है वो टाइम में पूरी करनी है, कोई वहां मेडल नहीं लेना है। तो दूसरों को देख के दूसरे जो गलती कर रहे हैं वो गलती आपको नहीं करनी है। अगर आज मेरा ये पहला वीडियो आप देख रहे हैं
तो इससे पहले वाले वीडियो सारे देख लें, जिससे आपको और भी कई चीजें मिल जाएंगी कि किन किन चीजों का हमें ध्यान रखना है रनिंग करते टाइम, दूसरों को देख के जो हमें गलतियां नहीं करना है। इसके बाद राउंड कैसे गिनती करना है, बहुत इंपॉर्टेंट होता है ये, और बहुत बच्चों को इससे दिक्कत होती है कि सर हमें राउंड कैसे गिनती करना है। तो राउंड गिनती करने के 2-3 तरीके हो सकते हैं। एक तो ढीला ढीला से जो रबड़ होते हैं, रबड़ बैंड्स होते हैं, वो आप काउंटिंग करके जितने चक्कर वहां लगाए जाएंगे आपसे, वो आप हाथ में डाल के रखिए, लूज, टाइट मत फंसा लेना, लूज लूज रखिए, और जैसे जैसे एक राउंड होता जाता है एक रबड़ निकाल के फेंकते जा सकते हो। ये एक तरीका हो सकता है। इसके अलावा किसी अनाज के दाने आप पॉकेट में रख सकते हो, चना मूंगफली के दाने आप 12, 13, 14 जितने भी राउंड आपसे लगवाएंगे उतने राउंड आप गिन के एक पॉकेट में रखिए, और एक राउंड पूरा कंप्लीट होते ही एक दाना निकाल के फेंक दीजिए। बस वो काम आपको चलते चलते करना है, उसमें ध्यान डाइवर्ट नहीं करना है। तो ये तरीका हो सकता है। इसके अलावा और भी आपके पास कोई तरीका हो तो उस तरीके से आप राउंड गिनती कर सकते हैं। और अगर राउंड बीच में भूल भी जाते हैं, ऐसा भी हो सकता है, क्योंकि वो एक ही चांस मिलेगा बेटा, वहां माइंड थोड़ा सा कंसंट्रेशन पावर थोड़ी सी कम हो जाती है, थोड़ा सा डर होता है, तो उसकी वजह से अगर राउंड गिनने में गलती हो भी जाती है तो आप जब तक समय नहीं होता है, जब तक टाइम नहीं होता है, तब तक लगातार रनिंग करते रहिए, अर्थात कम से कम एक राउंड एक्स्ट्रा लगा के रुकिए। अब बाकी मुझे आइडिया नहीं है कि अभी इस बार वहां क्या प्रोसेस अपनाया जाएगा, कितने राउंड पे आपको पूरा होते ही रोका जाएगा, नहीं रोका जाएगा, एक्स्ट्रा टाइम दिया जाएगा, नहीं दिया जाएगा, हर बार अलग अलग कुछ ना कुछ चेंज होते हैं। तो पुराने जो पिछली बार के जो अनुभव है दूसरे बच्चों के, उन्हीं को फाइनल नहीं मान लेना है, वो फाइनल नहीं होंगे। आपको इस बार जो इंस्ट्रक्शन मिलेंगे ना उनको मानना है। तो राउंड गिनने के लिए अगर आपको एक्स्ट्रा मौका मिल रहा है तो पूरे टाइम तक, जब तक टाइम कंप्लीट नहीं हो तब तक फास्ट फास्ट दौड़ते रहना है, रुकना नहीं है, बीच में एक्स्ट्रा लगा देना है। कपड़ों का विशेष ध्यान रखिए। कपड़ों का मतलब है कि जो चीज आप पहन रहे हो, जो चीज आपका पहनावा होगा वहां, वो आपका स्पेशल होना चाहिए, थोड़ा सा अलग होना चाहिए। प्रैक्टिस के दौरान आपने कैसा प्रैक्टिस किया है, लेकिन अब थोड़ा सा ध्यान रखिए, जो अंडर गारमेंट्स जो होते हैं वो थोड़े से टाइट होने चाहिए बेटियों के लिए स्पेशली, जिससे कि बॉडी हमारे कंट्रोल में रहे, जिससे कि हमारी स्पीड थोड़ी सी अच्छी रहे, बॉडी में एक एनर्जी रहे, एनर्जी फील हो। इसके अलावा जो ऊपर जो कपड़े हम पहनते हैं, किसी भी सूरत में आपको लोअर नहीं पहनना है, जिससे घुटने हमारे फ्री होने चाहिए। दौड़ते समय घुटना जिसका फ्री होगा वो ज्यादा कंफर्टेबल फील करेगा। लोअर आपको किसी सूरत में नहीं पहनना है, जितना छोटा कपड़ा हो उतना पहनेंगे तो ज्यादा कंफर्टेबल फील होगा। ऊपर वाले कपड़े आप नॉर्मल रख सकते हैं, लेकिन नीचे वाले कपड़े हैं जो जिनमें पैरों में जिन पे पावर लगती है, रुकता है जिसमें पैर हमारा, वो पैर फ्री वाला रखिए। और इसके अलावा जो बच्चे रिम डिफेंस एकेडमी से जुड़े हुए हैं वो अपनी पहचान के लिए अपनी टी शर्ट जरूर पहन के रखिए, जिससे आपको पावर मिलेगी, एक ताकत मिलेगी और एक कॉन्फिडेंस आएगा। जब आप दूसरे बच्चों के बीच में खड़े होंगे तब आपको अपने अंदर अंतर फील होगा, हम अंतर कर पाएंगे कि हम भाग्यशाली हैं जिनको ऑफलाइन रिम डिफेंस एकेडमी में तैयारी करने का मौका मिला है। और एक अलग से आप में जोश भी रहेगा, अपनी पहचान भी आपकी अलग से रहेगी, और उसके लिए आपको टी शर्ट पहन के ही रनिंग करना है। ये मेरी सलाह आपसे फील करेंगे आप जब आप पहन के दौड़ करेंगे। इसके बाद में जूतों का ध्यान रखें, और जूते आप निकाल करके भी दौड़ कर सकते हो, वो ग्राउंड पे डिपेंड करता है बेटा। अगर आपने जूतों के साथ प्रैक्टिस की है तो जिन जूतों के साथ आपने प्रैक्टिस की है उन्हीं जूतों में रनिंग करनी है, किसी भी सूरत में आपको जूता चेंज नहीं करना है। बहुत से बच्चे हैं जो जूता घिस जाने की वजह से, पुराना हो जाने की वजह से, फट जाने की वजह से, और टेस्ट वाले दिन जूता चेंज कर देते हैं या 2-3 दिन पहले जूता चेंज कर देते हैं। ऐसी गलती किसी सूरत में नहीं करना है। चाहे जूता कितना भी पुराना हो जाए, चाहे जूता कितना भी घिस जाए, कहीं से भी फट जाए, लेकिन आपने जिस जूते से प्रैक्टिस की है उसी जूते से रनिंग शुरू करनी है। उसके बाद 1-2 चक्कर के बाद, 3 चक्कर के बाद अगर आपको लगता है कि मैं जूता निकाल के भी कर सकता हूं, तो आप जूता बीच में भी निकाल सकते हैं। अगर आपने बीच में जूता निकाल दिया तो उसके बाद में आपकी जो रनिंग की जो स्पीड है वो अपने आप बढ़ जाती है। आधे राउंड के बाद में भी निकाल सकते हैं। बेटियों को स्पेशली जिनका टाइम एकदम कंप्लीट बराबर बराबर सारा है, उनको जूते आधे राउंड के बाद में निकाल देने चाहिए, अगर ग्राउंड अच्छा है, अगर ग्राउंड में कंकर नहीं है। अगर बारीक बारीक कंकर है, अगर ग्राउंड में 2-3 ग्राउंड में है थोड़े बहुत, तो उनमें आप जूते के बिना रनिंग नहीं कर पाएंगे। बिना जूते के प्रैक्टिस किए तो कर सकते हैं, लेकिन अगर प्रैक्टिस जूते के साथ है और फिर निकाल दिया तो उस कंडीशन में छाले हो सकते हैं। 5 किलोमीटर की दौड़ लंबी होती है, 2-3 चक्कर में ही छाले हो सकते हैं और फिर मुश्किल हो जाता है। तो आपको ये ध्यान रखना है, अगर मिट्टी है तो उस कंडीशन में आप जूते निकाल के भी दौड़ सकते हैं। कई बार कई ग्राउंड ऐसे हैं जिनमें मिट्टी हो जाती है 1 दिन के बाद, 2 दिन के बाद,
या एक बैच के बाद दूसरे बैच के बाद, तो जहां मिट्टी होती है वहां निकाल सकते हो आप, उससे ग्रिप आती है, वहां आप जूते निकाल के भी कर सकते हो, तो भी आप अच्छे से कर पाओगे। और कोई चीज अगर आपको जाननी है तो आप कमेंट कर सकते हो, जो भी आपके डाउट है। नहीं तो लगातार बने रहिए। बेस्ट ऑफ लक सबको, बहुत बहुत शुभकामनाएं रनिंग के लिए। सारे बच्चे कर लेंगे आराम से, बहुत आसान दौड़ है, कोई मुश्किल नहीं है, आराम से आप कर पाएंगे। थैंक यू, जय हिंद, धन्यवाद।